ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। लघु उद्योग भारती की बिरला नगर इकाई द्वारा अपने सेवा प्रकल्प के तहत सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में कड़ाके की ठंड में कंबल का वितरण किया गया। कुछ कंबल मरीजों को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने कर कमलों द्वारा वितरित किए, जबकि अस्पताल प्रबंधन को सेवा भारती ने कुछ कंबल सौंपे हैं और जरूरतमंद लोगों को देने का आग्रह किया है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मानव सेवा के लिए लघु उद्योग भारती हमेशा संकल्पित है। भविष्य में और किसी चीज की जरूरत होगी तो वह भी मरीजों के हित में उपलब्ध कराएगी। आज लघु उद्योग भारती की ग्वालियर इकाई द्वारा लघु उद्योग भारती के सदस्य श्री महेंद्र गुप्ता जी और सूरज राय जी की सहयोग से यहाँ एक वूलन कंबल वितरित निःशुल्क दिए गए हैं, जो रोगियों के लिए रहेंगे, जो अस्पताल प्रबंधन की इन्वेंट्री में दिए गए हैं और अस्पताल प्रबंधन उनको रोगियों की ज़रूरत के हिसाब से जितने दिन रोगी अस्पताल में भर्ती रहेंगे, अगर उनको ज़रूरत है तो कंबल वो अस्पताल प्रबंधन देगा और अस्पताल प्रबंधन के उसका उपयोग करेगा। और जो लघु उद्योग भारती का ये सेवा सप्ताह सेवा कार्य चल रहा है, इस दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं और वास्तविक रूप से लोगों की मदद हो पाए इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं लघु उद्योग भारती को बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। सेवा प्रकल्प के अंतर्गत जब हमने मीटिंग ली तो हमने आदरणीय अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी से और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से चर्चा करी। प्रवीण अग्रवाल जी ने हमें कहा कि जहाँ ज़रूरत है तो ये हमारा सिविल हॉस्पिटल ऐसा सक्षम हॉस्पिटल है कि यहाँ अंचल से दूर दूर से जब लोग आते हैं तो हमने कहा कि सेवा कार्य यहाँ अपन करें और यहाँ हमने 80 कंबल यहाँ सुपुर्द किए हैं। मैं आदरणीय प्रवीण अग्रवाल जी का और मंत्री जी के सहयोग से हम निरंतर यहाँ पर जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे हमारे महेंद्र गुप्ता जी, राजकुमार राय जी, अभय गर्ग जी हमारे सेक्रेटरी, हम सब मिलकर जब भी कभी यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे अभी टीन सेट लगाने की बात आई है तो आदरणीय प्रवीण अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में हम यहाँ पर टीन सेट का निर्माण भी जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करेंगे। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। बीते रोज स्ट्रीट डॉग्स ने एक स्कूल के मासूम बच्चे पर हमला करने की कोशिश की। बच्चा किसी तरह भागकर अपने घर में घुस गया। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पता चला है कि दीनदयाल नगर में रहने वाली एक महिला ने आवारा कुत्तों को पाल रखा है। वह उन्हें कुछ खाने को दे देती है। इससे कुत्ते उस महिला से तो नहीं बोलते, लेकिन आसपास के लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं। घटना शताब्दीपुरम के डी ब्लॉक की बताई गई है। बच्चे के माता पिता ने थाने में शिकायती आवेदन दिया है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच का भरोसा दिया है और कहा है कि यदि डॉग से लोग परेशान हैं तो उन्हें नगर निगम की मदद से हटवाया जाएगा। महाराजपुरा थाने के अंतर्गत शताब्दीपुरम से एक शिकायती आवेदन पत्र मैं वीडियो फुटेज के आया। उसके अनुसार आवेदक का बच्चा स्कूल से पढ़कर लौट रहा था तो उसके पीछे लगभग 4-5 स्ट्रीट डॉग पड़े, जैसे तैसे कर दौड़कर उसने अपनी जान बचाई। आवेदन पत्र में ये आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली महिला द्वारा स्ट्रीट डॉग्स को खाना वाना खिलाकर उसको पाला जाता है और वो हिंसक होकर लोगों पर आक्रमण करते हैं। आवेदन की जांच की जा रही है और स्ट्रीट डॉग का यदि आतंक यदि है तो नगर निगम के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से उनको वहाँ से हटाया जाएगा और संबंधित व्यक्ति जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर कलेक्टर परिसर में बच्चों और माताओं की सुविधा के लिए मातृ शिशु देखभाल केंद्र का शुभारंभ कलेक्टर रुचिका चौहान ने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ किया। यह केंद्र उन महिलाओं के लिए है जो कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ आती हैं। ऐसे में माताओं को शिशु को स्तनपान कराने, बच्चों की देखभाल करने और कुछ समय विश्राम करने में होने वाली कठिनाइयों को खत्म करने के लिए इस केंद्र को विकसित किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि इस झूला घर में एक महिला नियुक्त की गई है जो वहां आने वाले बच्चों की देखभाल करेगी। कलेक्टर कार्यालय में कुछ महिलाएं अपने कामकाज के सिलसिले में आती हैं, तो कुछ महिलाएं कर्मचारी हैं। वह अपने छोटे बच्चों को कहीं छोड़ नहीं सकती। वैसे में उन बच्चों के लिए यह झूला घर एक रोचक कंसेप्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप संवेदनशील प्रशासन की दिशा में ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह पहल की है। इस नवाचार में माताओं को अपने शिशुओं के पोषण, देखभाल एवं पालन के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया गया है।
केंद्र में माताओं के बैठने एवं विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान, स्वच्छता, पीने का पानी एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। केंद्र के शुभारंभ के मौके पर ही बच्चों ने कक्ष में स्थापित किए गए खिलौनों का भी आनंद लिया। देखिए, हम लोग आमतौर पर ये देखते हैं कि जो भी कार्यस्थल होते हैं, हमारे ऑफिसेज होते हैं, यहाँ पर कई सारी महिला कर्मचारी भी होती हैं और दिन भर आने जाने वाले कई सारे महिलाएं हमारे आवेदक के रूप में भी होते हैं, जो किसी सर्विस के लिए कलेक्ट्रेट में आते हैं। उनके साथ में छोटे बच्चे भी कई बार रहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कार्यस्थल पर एक झूला घर के रूप में होता है। इसी को हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में स्टार्ट किया है। कुछ दिवस पूर्व यहाँ पर सुंदर बच्चों को लुभाने वाली पेंटिंग्स, बच्चों के हाइट के अनुसार वॉश बेसिन, वॉशरूम, ये सब तैयार किया गया है काफ़ी केयरफुली। और वहाँ पर अब महिला केयर टेकर्स की भी ड्यूटी रहेगी। तो जो ऑफिस आवर्स के बीच में, चाहे वो हमारे महिला कर्मचारी हो जो अपने बच्चों को या तो स्कूल से छुट्टी है या स्कूल के बाद में वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आसपास रहें, घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो ऑफिस आवर्स के दौरान वो अपने बच्चों को यहाँ पर रख सकते हैं। ये काफ़ी मेंटल पीस देता है हमारे महिला कर्मचारियों को भी, क्योंकि वो बीच बीच में आकर के अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र से कहीं से भी जो महिलाएं आती हैं, उनके साथ में अगर छोटा बच्चा होता है, अगर उन्हें यहाँ ऑफिस में कहीं अलग अलग कक्षों में जाकर के कुछ कार्य करवाना है, तो वो अपने बच्चों को भी वहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से छोड़ सकते हैं। हैदराबाद में 5 से 7 जनवरी 2026 तक 26वीं नेशनल स्क्वेयर मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ग्वालियर की अनीता धाकड़ ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक प्राप्त किया। वहीं इब्राहिम ने कड़े मुकाबले में दमखम दिखाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। ग्वालियर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घने कोहरे के कारण भगवान भास्कर के दोपहर तक दर्शन नहीं हो पा रहे। शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक लोगों को सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। घने कोहरे और भीषण ठंड ने लोगों को घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। सुबह 10 बजे तक बाजार सुनसान देखे गए। इधर डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि वह ठंड से अपना बचाव करे। सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच में ही वह टहलने निकले, अन्यथा ब्रेन और हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत रस्तोगी का कहना है कि तापमान में और गिरावट आने पर हार्ट अटैक के केस बढ़ेंगे, इसीलिए ठंड से बचाव बेहद जरूरी है। उधर मौसम में तब्दीली जारी है। 25 साल बाद दिन का तापमान अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा है। इससे पहले 2001 में 9.1 तक अधिकतम तापमान जा चुका था। वहीं न्यूनतम तापमान में भी रिकॉर्ड बना है। अब तक का सबसे कम यानी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लोग सड़क किनारे अलाव ताप कर किसी तरह अपने आप को मौसम के अनुकूल बना रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में हीटर की बिक्री बढ़ी है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।